नमस्कार। बिहार का पश्चिमी क्षेत्र हमेशा से विकास की दौड़ में पीछे रहा है, लेकिन इसके खेत खलिहानों और संकीर्ण गलियों से भी प्रतिभा की ऐसी मिसालें सामने आती हैं जो देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। यहाँ साधारण संसाधनों के बीच पलने वाले कुछ लोग अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम से खुद को ऐसा निखारते हैं कि उनकी कहानियां समाज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बिहार के बगहा जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव के युवा राजा यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2 पीढ़ियों से पहलवानी की परंपरा में पले बड़े राजा यादव ने अपनी गरीबी, संसाधनों की कमी और चुनौतियों को अपनी ताकत बना लिया, जिसके कुछ उदाहरण के रूप में वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर खूब देखे जा रहे हैं। एक बार आप भी इस वीडियो को आराम से देखिए। वायरल वीडियो के बाद लोग राजा के जज्बे और मेहनत ने उसे न सिर्फ बगहा बल्कि पूरे बिहार में चर्चित बना दिया है और अब पूरे देश में उन्हें जाना जाने लगा है। उन्हें लोग बिहार का टार्जन और बिहार का उसैन बोल्ट कहने लगे हैं। राजा यादव का जीवन संघर्षों का संगम रहा है, जहां एक ओर उनके दादा और पिता ने कुश्ती में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर उन्हें सरकारी उपेक्षा और संसाधनों की कमी ने हमेशा पीछे रखा। राजा के पिता लाल बाबू यादव, जो खुद एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, अपने समय में 3 बार 68 किलो वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन सरकारी मदद और सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर नहीं मिला। लाल बाबू यादव को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि उन्होंने देश के लिए जो सपने देखे थे वो सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण अधूरे रह गए। यही कारण है कि वे अपने बेटे राजा को वो मुकाम दिलाना चाहते हैं जो खुद उन्हें नहीं मिल पाया। राजा के अनुसार उनके पिता ने खेल में जितनी कठिनाइयों का सामना किया, वो उनकी सफलता के प्रति और अधिक दृढ़ हो गए। राजा यादव का प्रशिक्षण किसी उच्च स्तरीय जिम या अत्याधुनिक उपकरणों के सहारे नहीं, बल्कि अपने ही घर की टूटी फूटी झोपड़ी में बने एक देसी जिमखाना में होता है और वे अपने पिता से पहलवानी के गुर सीखते हैं और इसी जुगाड़ तकनीकी के माध्यम से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना भी सजोए हैं। राजा की दिनचर्या बेहद कठोर है, जिसमें वे हर दिन 3000 पुश अप्स और 20 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं और बिना किसी महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स या आधुनिक डाइट के सहारे, बल्कि राजा अपने शाकाहारी भोजन के माध्यम से अपने शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। उनके अनुसार जो खाना घर में मां बनाती है वही उनका डाइट है। दूध, दही और घी का नियमित सेवन करके वे अपनी ऊर्जा को बरकरार रखते हैं। राजा का ये प्रयास सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग उनकी स्टील जैसी बॉडी और चीते जैसी रफ्तार को देखकर दंग रह जाते हैं। और यह युवा बिहार के उन कई युवाओं की तरह है जो साधनों की कमी के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रखता है। राजा को देखकर बगहा के सदर विधायक राम सिंह ने भी उनकी मेहनत की सराहना की और खेल मंत्री से मिलवाने का वादा किया है। विधायक ने यह स्पष्ट किया है कि राजा में ओलंपिक खेलने का जज्बा और क्षमता दोनों है और अगर उसे उचित सुविधाएं मिले तो वो इस ऊंचाई को जरूर हासिल करेगा। राजा के पिता लाल बाबू यादव का कहना है कि पहलवानी कभी बिहार के गांवों का जुनून था, लेकिन सरकारी उपेक्षा और संसाधनों की कमी के कारण लोग इससे दूर होते चले गए। अब राजा जैसी नई पीढ़ी के युवा फिर से इस खेल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। राजा के पिता ने अपने बेटे को यह भरोसा दिलाया है कि वह उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। गांव में उनके जैसे कुछ और युवकों को भी लाल बाबू यादव प्रशिक्षण देते हैं ताकि कुश्ती और पहलवानी जैसी भारतीय परंपरा विलुप्त न हो पाए। राजा की यह कहानी समाज के लिए एक संदेश है कि अगर इंसान में मेहनत और लगन हो तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। राजा के संघर्ष की कहानी यही समाप्त नहीं होती है,
उन्हें सेना में भर्ती के दौरान कई बार प्रयास करने के बावजूद असफलता का सामना करना पड़ा। सेना की भर्तियों में चयन न हो पाने का मलाल राजा को अब तक है, लेकिन यह असफलता उन्हें तोड़ने की बजाय और अधिक मजबूत बना देती है। अब वे ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर उन्हें सरकारी सहायता मिले, वे और कई अन्य युवक भी खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश, गरीबी और संसाधनों की कमी ने खेल की परंपराओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है, और यह प्रदेश जहां गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ाई लिखाई के बजाय जीविका के लिए संघर्ष करते देखे जाते हैं, वहां खेल को करियर के रूप में अपनाना किसी सपने से कम बिल्कुल नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में खेल को लेकर सरकारी निवेश ना के बराबर है। जो कुछ खेल सुविधाएं हैं भी, वो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में सिमट कर रह जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। खेल के साधनों के बिना यहां की प्रतिभाशाली युवक आगे बढ़ने का सपना लेकर भी पीछे रह जाते हैं। राजा की कहानी इस बात को दर्शाती है कि अगर बिहार के ग्रामीण इलाकों में खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए तो यहां से कई ऐसे राजा यादव निकल सकते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। राजा यादव के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि गरीबी और अभाव से जूझते युवाओं में कितनी क्षमता होती है। उनका यह संघर्ष न केवल उनके व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने की एक जद्दोजहद है, बल्कि इस देश में खेलों के लिए सरकार से मिलने वाले समर्थन पर भी एक सवाल उठता है। और अगर राजा को ओलंपिक की तैयारी के लिए उचित प्रशिक्षण और सुविधा मिलती है तो ये निश्चित रूप से देश का नाम रोशन कर सकता है। बाकी आप इस युवा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने भी इसकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखी है? तो अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।